इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं रिसेंटली बजट के अंदर जो जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज थी, जैसे ड्रीम 11 हो गया, जो रमी सर्कल वगैरह खेलते थे, तो उनके ऊपर यहाँ पे जो है टीडीएस कटना चालू हो जाएगा 1 अप्रैल से। तो गाइस क्या ये टीडीएस जो है रिफंड यहाँ पे पॉसिबल है? टीडीएस के रिफंड का प्रोसेस क्या रहेगा? कौन कौन से यहाँ पे सेक्शन लगाए गए हैं गवर्नमेंट ने? ये सारी चीज जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो देखिए गाइस, पहले बजट 2023 के हम लोग अपडेट के बारे में बात कर लेते। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 2 सेक्शन जो है इंट्रोड्यूस किए, 115 बीबीजे और 194 बीए। तो पहले हम लोग जो है इन सेक्शन को समझने से पहले जान लेते हैं कि 2023 के पहले क्या क्या रूल्स थे। तो देखिए 2023 के पहले सेक्शन जो है 115 बीबी काम करता था। ये सेक्शन बेसिकली जो है अगर आप कोई भी इनकम जो है लॉटरीज के अंदर, क्रॉसवर्ड पजल के अंदर, कौन बढ़ेगा करोड़पति के अंदर, इनके अंदर आप जीतते थे और उसके ऊपर लिमिट हुआ करती थी 10,000 रुपए। यानी अगर 10,000 रुपए से अधिक की राशि अगर आप कहीं पे भी जो है यहाँ पे जो है एज ए जो है लॉटरीज यहाँ पे विन करते थे या किसी पजल के अंदर या फिर किसी भी कॉन्टेस्ट के अंदर जीतते थे, तो सीधा फ्लैट 30% आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता था और उसको गवर्नमेंट को जमा करा दिया जाता था। लेकिन गाइस गवर्नमेंट ने सोचा अब यहाँ पे जो ऑनलाइन गेम्स की जो तादाद है वो काफी ज्यादा हो चुकी है, इसके लिए उन्होंने स्पेशली 2 नए सेक्शन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब गाइस यहाँ पे जो 115 बीबीजे है वो बेसिकली इनकम टैक्स को रेफर करता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे जो है ऑनलाइन कोई भी गेमिंग की अर्निंग वगैरह करते हैं तो उसके ऊपर फ्लैट आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। अब देखिए गाइस, इनकम टैक्स और टीडीएस दोनों ही अलग अलग चीजें होती है। 115 बीबीजे बेसिकली आपके ऊपर लायबिलिटी डाल रहा है कि मान लीजिए अगर कोई इंटरनेशनल भी अगर आपने मान लीजिए कोई साइट के ऊपर अगर आपने गेम खेला है, वहां से भी अगर आपकी ऑनलाइन अर्निंग हुई है, आप वहां पे रमी वगैरह खेलते हैं या कोई भी यहाँ पे गेम्स वगैरह खेलते हैं स्किल बेस्ड, और उससे भी अगर आपकी अर्निंग हुई है और जो साइट वगैरह है वो मान लीजिए इंटरनेशनल है, इंडिया की साइट नहीं है, तो गाइस अगर उसने टीडीएस नहीं भी काटा तो आपके ऊपर लायबिलिटी होगी कि आपको अपनी जेब से 30% का पहले टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरा सेक्शन है वो 194 बीए का है, जहां पे 30% टीडीएस की यहाँ पे बात की गई है। तो गाइस अगर आप मान लीजिए कोई भी गेम से यहाँ पे अर्निंग करते और वो इंडिया का बेसिकली जो है वेबसाइट वगैरह है या कोई भी ऐप वगैरह है, तो ये उसकी लायबिलिटी है टीडीएस को काटना। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे राशि जो है अगर जीतने वाले हैं, मान लीजिए अगर 1,000 रुपए भी जीतते, 2,000 भी जीतते, चाहे 3,000 जीतते, उसके बावजूद भी आपका 30% टीडीएस कटने वाला है। जबकि पहले ये लिमिट जो है 10,000 रुपए की हुआ करती थी, लेकिन अब आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होने वाली है। चाहे आप कितना भी अमाउंट यहाँ पे जो है विनिंग करने वाले हो, उसके ऊपर सीधा 30% यहाँ पे आपका लगने वाला है। तो देखिए गाइस, ये दोनों सेक्शन जो है 1 अप्रैल से यहाँ पे लागू हो जाएंगे, यानी अप्रैल के बाद वाली जितनी भी विनिंग्स है उसके ऊपर सीधा 30% आपका टीडीएस कटेगा और आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में यहाँ पे जमा होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ में समझते। मान लीजिए आपने किसी गेम के अंदर 1,000 रुपीज की एंट्री फीस दी और उसके बदले में आपकी जो विनिंग है 35,500 हुई। तो गाइस यहाँ पे टीडीएस कैसे कटेगा? 1,000 रुपए आपकी अल्टीमेटली कॉस्ट है जो आपने एंट्री फीस के रूप में दी है, तो यहाँ पे 35,500 में से 1,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। एक्चुअल जो आपकी विनिंग अमाउंट है वो 34,500 है और उसके ऊपर सीधा 30% यानी 10,350 रुपए पहले काट करके गवर्नमेंट को एज ए एडवांस टैक्स या फिर टीडीएस जमा कराया जाएगा और बाकी का अमाउंट जो है आपको बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाता है। अब गाइस आपको चेक कैसे करना है कि ये टीडीएस मेरे पैन कार्ड के अगेंस्ट में डिपॉजिट हुआ है कि नहीं हुआ? इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली एक बार आपको साइन अप करना है, आपको ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्म 26A चेक करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे सिंपली आपको प्रोसीड करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे सिंपली 1 अप्रैल से जो चीजें यहाँ पे टीडीएस काट करके जो जमा कराया जा रहा है वो असेसमेंट ये 24 और 25 के अंदर काउंट होगा और ये इमीडिएटली यहाँ पे अपडेट नहीं होता है। इसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीने का वेट करना पड़ता है। क्वार्टरली बेसिस पे हर कंपनी इसको यहाँ पे डिपॉजिट करती है। तो फॉर एन एग्जांपल मैं आपको सिंपली यहाँ पे 23-24 का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। तो जैसे गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे व्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जिस कंपनी ने जितना आपका टीडीएस काटा हुआ है वो यहाँ पे सिंपली आपको दिख जाता है। साथ में गाइस इस प्लस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो किस सेक्शन के अंदर काटा हुआ है वो भी आपको दिख जाता है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे 194S लिखा हुआ है, ये क्रिप्टो का सेक्शन है। क्रिप्टो के सेक्शन के अंदर मेरा टीडीएस कटा हुआ है, तो ये कितना अमाउंट मुझे पे किया है और कितने अमाउंट के ऊपर मेरा टीडीएस कटा है वो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा। ऐसे गाइस अगर आपका ड्रीम 11 या रमी सर्किल या कोई सी भी अगर यहाँ पे ऐप ने आपका टीडीएस काटा है तो उसका आपको यहाँ पे नाम दिखेगा, कितना अमाउंट आपको पे हुआ है और कितना आपका टीडीएस कटा है। अब गाइस बात करते हैं क्या इस टीडीएस के रिफंड के लिए क्या आप एलिजिबल है? तो इसका अगर मैं प्रैक्टिकल में आंसर बताऊं या एक लीगली तरीके से आंसर बताऊं तो उसका आंसर है नो। आप इस टीडीएस रिफंड के लिए यहाँ पे जो है प्रैक्टिकली एलिजिबल नहीं है। मैं आपको इसका रीजन बताना चाहूंगा। गवर्नमेंट ने ये जो सेक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है ये स्पेशल टैक्स रेट का बेसिकली सेक्शन है।
तो अगर आपकी कोई टोटल इनकम भी अगर 2.5 लाख से नीचे होती है, यानी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है इंडिया के अंदर, मान लीजिए आप केवल गेम से ही कमाते हैं, आपकी कोई भी अर्निंग भी नहीं है और आपकी टोटल अर्निंग भी 5 लाख के नीचे, यानी 5 लाख के तक इनकम पे वैसे भी इंडिया के अंदर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता है, तो जनरली लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि मेरा जितना भी टीडीएस यहाँ पे कटा हुआ होगा ऑनलाइन गेमिंग विनिंग के अंदर, उसको मैं यहाँ पे एज ए रिफंड क्लेम कर लूंगा। लेकिन इस सेक्शन के अंदर साफ लिखा हुआ है यहाँ पे आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा नहीं मिलने वाला है। और गाइस ये चीजें मैं आप जहां पे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जो सेक्शन में आपको बता रहा हूं 115 बीबीजे, इसके अंदर यहाँ पे ये चीजें साफ साफ लिखी हुई है कि इसके अंदर आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का यहाँ पे फायदा नहीं मिलने वाला है। यानी अगर आपकी इनकम 5 लाख के नीचे या 2.5 लाख के नीचे भी हुई, आपका चाहे टैक्स लायबिलिटी जीरो भी हुआ, उसके बावजूद भी इस टीडीएस की रिफंड की लायबिलिटी को आप यहाँ पे रिफंड नहीं कर पाओगे। वरना गाइस जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे उनको यहाँ पे 26 एएस के अंदर उनका टीडीएस अमाउंट यहाँ पे दिखता है, उसको बेसिकली यहाँ पे जो है रिफंड क्लेम करने की कोशिश करते हैं। वो ये बताते कि मेरी जो टोटल इनकम है वो बिलो द जो है टैक्सेबल वैल्यू है, यानी कि 5 लाख के नीचे है और मेरा जितना भी एक्सेस के अंदर बेसिकली अमाउंट है उसको मैं यहाँ पे रिफंड क्लेम कर लूंगा। लेकिन देखिए गाइस प्रैक्टिकली मैं आपको आईटीआर के फॉर्म के ऊपर ले चलता हूँ। ये आईटीआर 2 का बेसिकली फॉर्म है और इस साल स्पेशली जो है क्रिप्टो के लिए इन्होंने एक नया यहाँ पे सेक्शन जो है बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था। गाइस जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं 115 BBH जो कि एक है ट्रांसफर ऑफ द वर्चुअल डिजिटल असेट, ये एक वैसा ही सेक्शन है जैसा कि ऑनलाइन गेम्स के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसके सामने दे सकते हैं 30% का यहाँ पे टैक्स रेट दिया गया है। तो अगर लेट सपोज किसी की इनकम केवल 15,000 रुपए है क्रिप्टो की इनकम से या गेमिंग की इनकम से, और लेट सपोज उसकी कोई भी अदर इनकम नहीं है, अगर उसका जीरो टैक्स भी बनता है तो उसके बावजूद भी उसको जो इनकम हुई है, चाहे वो क्रिप्टो से हुई है चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग से हुई है, उसके ऊपर उसको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली गाइस अगर मैं बात करूं तो 30% का आपका ऑलरेडी टीडीएस कटा होगा, 30% आपकी टैक्स लायबिलिटी है, तो अल्टीमेटली दोनों सेट ऑफ हो जाएंगे और आपका जो टीडीएस रिफंड है वो यहाँ पे नहीं बनने वाला है। गाइस कई लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन रिफंड्स को यहाँ पे क्लेम करने की कोशिश करते हैं। फॉर एन एग्जांपल वो आईटीआर 1 फॉर्म यहाँ पे फाइल करेंगे, कई आपको यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे इस टाइप के, जहां पे वो अपनी विनिंग इनकम को एज ए अदर इनकम यहाँ पे शो कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो बेसिकली जितना भी टीडीएस का रिफंड होता है उसको क्लेम करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर आपका स्मॉल अमाउंट है आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपकी फाइल यहाँ पे असेसमेंट के अंदर जाती है, ए ऑफिसर को यहाँ पे पता लग जाता है, तो गाइज आपके ऊपर काफी ज्यादा हैवी पेनल्टी और इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज हो सकता है। तो इस रिस्क को यहाँ पे कंसिडर करने से पहले सारी चीजें यहाँ पे जरूर ध्यान में रखिएगा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं गवर्नमेंट ने नया सेक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, स्पेशल टैक्स रेट के अंदर आता है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो गाइस किसी भी हालत में इस टीडीएस को आप यहाँ पे रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। इवन अगर आप आईटीआर फाइल भी करते तो आईटीआर के अंदर आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी जो है 30% यहाँ पे डिक्लेयर करनी पड़ेगी और ऑटोमेटिकली आपका जो टीडीएस होगा 30% का, उसके साथ में ये सेट ऑफ हो जाएगा और आपका कोई भी रिफंड यहाँ पे नहीं बनेगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। फिर भी गाइस अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह है तो हमारी टैक्स कंसल्टेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप हमारा पेड कंसल्टेशन यहाँ पे बुक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।